4 या 5 साल एक्सपीरियंस लोगों को भी 1-1 करोड़ के पैकेज मिलते हैं। तो फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा ही एज़ लॉन्ग एज़ यू आर अपस्किलिंग योरसेल्फ। ठीक है, आप मैनुअल से ऑटोमेशन में जाओ तो ही वो ठीक है। मतलब आप जिससे उसकी एक बात होती है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कोशिश करो। वो मुझे कैसा लगा कि इट्स नॉट लाइक दिस थिंग कि आप बस उठे एंड आपने थोड़ा प्रिपेयर किया 1 महीना एंड देन उसके बाद हो गया। तो गूगल में कैसा है? गूगल में क्यूए को रिस्पेक्ट मिलती है कि नहीं डेव को ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है? हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है हिमांशु अग्रवाल, जो कि एज़टेक है। ऐसी कंपनी में जो हम बहुत लोगों की ड्रीम कंपनी होती है गूगल में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगर हमको गूगल में जाना है तो हम लोग को क्या प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, गूगल की पर्क्स, सैलरी और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वेलकम हिमांशु मेरे चैनल में। हम लोग आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ओवर टू यू हिमांशु। ग्रेट, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो मेरा नाम हिमांशु है। टोटल मुझे अराउंड 8.5 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। 2015 पास आउट हूँ मैं एंड देन रिगार्डिंग दैट वन मैंने अब तक टोटल क्यूए में ही काम किया है। फर्स्टली मैंने मैनुअल से स्टार्ट किया था, देन आई मूव टू ऑटोमेशन, देन मूव टू एसडैट। सो बेसिकली ऑल दिस थिंग्स देखिए मैंने किया है। टोटल लाइक गूगल इट्स माय फोर्थ कंपनी एट ऑल and probably I think so yeah, that's pretty much small about it. Like I think different thing like different technologies कैसे work किया है those and वो, so I think that it's quite the same. One thing that मतलब मैं अपने आप को लकी अगर मानता हूँ तो मैंने डिफरेंट डोमेन्स में काफी वर्क किया है। लाइक फर्स्ट मैं टेलीकॉम डोमेन में था, देन आई मूव टू फाइनेंस डोमेन, देन आई मूव टू पेमेंट्स डोमेन एंड नाउ अभी मैं फिलहाल गूगल में मैं गूगल नेस्ट में वर्क कर रहा हूँ विच इज बेसिकली आईओटी। So it's a good thing कि make plethora of experience आ गया different tools and technologies में and also different domains. So yeah, that's it about me. ओके। और आपने जब स्टार्ट किया था तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी? स्टार्टिंग सैलरी वही यार, मतलब कॉलेज से जब पास आउट हुए थे तो वही अराउंड 3.2 3.5 एलपीए जो था, मतलब वही थी सैलरी। तो आई थिंक वही स्टार्ट में लगती है उतना ही था, नथिंग फैंसी एट ऑल। हाँ, मतलब मैंने भी 9 साल पहले किया था तो नॉर्मली यही रेंज में होता है 3 टू 4 यही नहीं एलपीए पर होता एंड आई मंथ। थिंक ये काफी एक ट्रेंड है कि अभी भी आई डोंट थिंक सो कि काफी इम्प्रूव हुआ है। अभी भी ज्यादा से ज्यादा आई थिंक 5 ही मिल रहा है एंड मैंने जब 3.5 पे ज्वाइन किया था, आई थिंक जब मैं 9th या 10th में था, आई रिमेम्बर कि मेरे घर के आसपास भी कोई आई थिंक इंजीनियरिंग कर रहे थे भैया या दीदी, उनका भी अराउंड यही लगा था। तो ये एक चीज है कि इसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। सो बट या, दैट्स हाउ आई मीन एवरीवन स्टार्ट्स। करेक्ट या। तो आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने स्टार्ट किया था मैनुअल टेस्टिंग में। तो ये बता सकते हो क्या कि आपको क्या लगता है कि मैनुअल टेस्टिंग कितना इम्पोर्टेंट है? राइट, आई मीन हियर्स द थिंग, लाइक टेस्टिंग में इट्स कहते हैं कि ठीक है ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। मेन हमारा फोकस जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि हम मैनुअल कर रहे हैं ऑटोमेट कर रहे हैं। मेन टाइम बचाने का होना चाहिए कि हम लेस टाइम में कितना कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ थिंग दैट सारे सिनेरियोज ऑटोमेट नहीं हो सकते। आई मीन या इट इज समहाउ पॉसिबल टू डू इट बट नॉट वर्थ डूइंग इट। सो लिटिल बिट ऑफ मैनुअल रहता है, लाइक एवरी लेट्स से चेंज रिक्वेस्ट आती है या नया फीचर आता है, कुछ भी कह लो आप इसको। स्टार्टिंग में क्या होता है कि ठीक है यू नीड टू डू इट फर्स्ट। आप रिग्रेशन अगर आपके पास ऑलरेडी ऑटोमेटेड है, आप उसको चलाते हो एंड देन उसको देखते हो। फ्यू सिनेरियोज ऐसे होते हैं, लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्यू एज के सिनेरियो कि ठीक है आपको पूरा पाथ चेक करना है, आपको कुछ फेल ओवर सिनेरियो करना है, तो आपने बीच का कोई सर्वर डाउन कर दिया या फिर आपने डेटाबेस डाउन कर दिया है, कुछ कर लिया। अब ये चीज ऑटोमेट करना काफी मुश्किल हो जाता है बिकॉज व्हाट यू नीड टू डू इज आपको सिस्टम के साथ खेलना पड़ेगा विच इज नॉट ऑप्टिमल टू डू इट। ऑल्सो फ्यू सिनेरियो जो बहुत ही एज के सिनेरियो नहीं आएंगे एंड करने में काफी टाइम लगता है। लाइक व्हाट इफ मिडिल डिप्लॉयमेंट के बीच में कोई पेमेंट जा रहा हो या मिडिल डिप्लॉयमेंट हो रहा है, आपके सर्वर्स अपग्रेड हो रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, उसके बीच में कोई यूजर जर्नी चल रही हो तो उसके में कैसा होगा। ये चीज कई बार ऑटोमेट करना हार्ड हो जाता है, तो मैनुअल इंपॉर्टेंट है। आई थिंक टेस्टिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप प्रोडक्ट को समझिए, उस प्रोडक्ट को आप उस तरीके से टेस्ट कीजिए, यूजर पर्सपेक्टिव से सबसे पहले सोचिए। लाइक आई थिंक क्यूए में आपने टेस्टिंग पिरामिड काइंड ऑफ थिंग सुनी होगी कि ठीक है सबसे ज्यादा टेस्ट हम यूनिट टेस्ट लेवल पे देखते हैं, देन इंटीग्रेशन होते हैं, देन फिर एंड टू एंड जर्नी होती है। तो उसके हिसाब से ही मतलब आप सोचेंगे तो फिर वो ज्यादा बेटर रहेगा, ना कि इसके लिए कि नहीं मैं मैनुअल ही करूंगा, मैं ऑटोमेशन ही करूंगा। इससे फिर हो जाता है कि आपका एक स्कोप होता है वो लिमिटेड हो जाता है कि नहीं मैं यही करूंगा, उससे कुछ नहीं होगा। अभी फिलहाल आपको पता है कि करंट डेट में चीजें इतनी फास्ट मूव हो रही है, आप एक ही चीज पे नहीं रह सकते हो।
आपको अपस्किल भी करना है तो आपको हर एक चीज देखनी है, ओके मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, सब कर लेता हूँ। तो ये एक मेरा उसके ऊपर टेक है कि मैनुअल इम्पोर्टेंट है, ऑटोमेशन भी इम्पोर्टेंट है, बट इस पर मत जाइए। मेन वो देखिए कि करना क्या है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव इट, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। करेक्ट, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जब भी ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करते हैं तो हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि आरओआई कितना मिलेगा। नहीं तो हम लोग करेक्ट, ऐसा करेक्ट, सिनेरियो ऑटोमेट नहीं कर ले जो हम लोग मैन्युअली भी हार्डली टेस्ट कर रहे हो। राइट। लाइक अगर ऑटोमेशन का वही है, इफ यू आर डूइंग इट मल्टीपल अमाउंट ऑफ टाइम तो ही ऑटोमेट करना, इट्स वर्थ इट। अदरवाइज कॉज ऑटोमेशन लिखने में भी टाइम जाता है, मैनुअल लेट से करने में आपको 15 मिनट्स लगेंगे, ऑटोमेट करने में आपको 1 घंटा लग सकता है। आपको ये भी देखना है कि हाँ क्या वो 1 घंटा लगा के मैं 10 घंटे बचा रहा हूँ या नहीं बचा रहा हूँ। अगर नहीं बच रहे हैं तो इट्स नॉट नॉट वर्थ वाइल। करेक्ट। और आपने जैसे मेंशन किया कि आपने भी स्टार्ट किया था मैनुअल टेस्टिंग में, तो आप मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे मूव हुए? ओके, सो मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन टेस्टिंग फर्स्ट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। लेट्स से अगर आप प्रोजेक्ट में किसी में वर्क कर रहे हो, कैसा है, सबसे पहले आप स्कोप देख सकते हो कि हाँ क्या इसमें कैसा स्कोप है कि नहीं है। वन वे टू गो इज कि आप अपने मैनेजर से बात कीजिए, लीड से बात कीजिए कि ठीक है मेरे को अभी मैनुअल में काफी कर चुका हूँ और मेरे को थोड़ा और सीखना है। इट्स नॉट अबाउट कि आप ये मत सोचो कि नहीं आई वुड गेट अ गुड पैकेज, आई वुड गेट अ गुड सैलरी। लिसन टू दिस दैट ओके मेरे को ये चीज भी सीखनी है कैसे होता है। फर्स्ट यू कैन टॉक टू योर मैनेजर्स एंड एवरीथिंग दैट ओके मेरे को ऑटोमेशन में करना है, आप मेरे को ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट में किसी में डालो या फिर मैं इसमें साइड बाय साइड थोड़ा शुरू करता हूँ। समटाइम इट्स पॉसिबल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजर्स या लीड्स वगैरह जो है ये मना नहीं करते कि ठीक है यू कैन गो टुवर्ड्स इट। समटाइम्स अगर प्रोजेक्ट में स्कोप है, आपको अगर लग रहा है तो आप कई बार खुद भी अपना एक छोटा पीओसी कर सकते हो कि ठीक है लेट्स से मैं ट्राई टू डू इट, लेट्स ट्राई टू ऑटोमेट फ्यू थिंग्स। लाइक सिंपल चीजों से स्टार्ट करो। लाइक आई थिंक मेनी ऑफ द कंपनीज में ये होता है कि आप रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट कनेक्ट करते हो वाया सिट्रिक्स वगैरह समथिंग। सो वन वे टू डू इसकी आप एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिख दो सेलेनियम की कि जैसे ही आप आके बस स्क्रिप्ट करो वो ऑटोमेटिकली आरएसए टोकन वगैरह सब कुछ लेगा और आपको रिमोट डेस्कटॉप पे ले जाएगा। इट्स अ स्मॉल थिंग। सेकंड थिंग आप कर सकते हो कि लेट से आप टेस्ट डेटा जनरेशन कर रहे हो, आपको पता है कि मेरे को ये करना है। लेट से कई बार क्या होता है काफी मिडलवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं वो फाइल बेस्ड ट्रांजेक्शन्स करते हैं कि हाँ एक फाइल बनी, उस फाइल को प्रोसेस किया ताकि बाद में देखा। तो टेस्ट डेटा जनरेशन में कई बार टाइम लगता है, तो आप छोटी चीज इसको ऑटोमेट कर सकते हो कि ठीक है आपने जो भी लैंग्वेज आपको पसंद हो, बैश में कर लो, जावा में कर लो, सी में कर लो, किसी में भी कर लो, स्टार्ट टूवर्ड्स दिस लाइक दिस वन। देन फिर एक बार आपको धीरे धीरे होता जाता है। सबसे पहले बेसिकली आप मॉड्यूल्स उठाते हो कि हाँ मैं छोटे छोटे कर लेता हूँ मॉड्यूल्स ऑटोमेट। बेसिकली मैं अपना वर्क फास्ट कर रहा हूँ विच इज ऑटोमेशन। देन यू कैन ट्राई मतलब उससे अब मिलाने की कोशिश कीजिए। ओके मेरे पास अभी 4-5 चीजें हो गई हैं, ये बीच की एक चीज और कर ली तो मेरा पूरा सिनेरियो ऑटोमेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जा सकते हो, कर सकते हो। तो आई थिंक ये बेस्ट वे है जाने का, ताकि इससे ये होता है कि आपको ये भी नहीं होता है कि नहीं मेरे पास अभी ऑफिस का काफी सारा काम है, मैं हट के कैसे करूँ। इट्स बेस्ट कि आप डे टू डे वर्क में जो काम कर रहे हो आप उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो, एंड देन यू कैन इजीली स्विच टू आई मीन मोर ऑफ ए ऑटोमेशन काइंड ऑफ रोल और मोर ऑफ एन एसडेट काइंड ऑफ रोल। और मतलब आपको फिर आपने ऐसे ही किया था कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें आपको ऑटोमेशन करने का मौका मिला था? मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। लाइक मैंने छोटी छोटी चीजें ऑटोमेट करना शुरू किया, देन फिर मैंने बीच में जब मैं अपनी सेकंड कंपनी में मूव हुआ था, देन उसके बाद वैसा हुआ कि ठीक है मैनुअल प्लस ऑटोमेशन दोनों वाला ही था। एंड स्टार्टिंग में लेट से जब मेरे को प्रोजेक्ट कोई असाइन नहीं हुआ था तो आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन एन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट एट ऑल। तो उससे धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, फिर जैसे जैसे करता गया फिर मेरा यही था कि ठीक है मेरे को एक चीज करनी थी। मैंने सोचा कि वाई नॉट डू इट वाई प्रोग्रामेटिकली, मैं इसको कर ही रहा हूँ नॉर्मली एंड ये मल्टीपल टाइम्स आ रही है, इसको जस्ट ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट थिंग दैट आई वाज डेड वाज कि हमारी टीम में लेट्स से वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी, तो छोटे छोटे डिफरेंट काफी प्रोजेक्ट्स होते थे हमारे पास एक ही कंपनी के। तो डिफरेंट लेट्स से प्रोजेक्ट में अगर कोई सेम टू सेम वैसा टूल यूज कर रहा है, कई बार मैंने उसी टूल को थोड़ा बस मॉडिफाई किया और मैं उसको यूज कर पाया। इट्स नॉट अबाउट कि एवरी टाइम आपको नया टूल बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले ही पड़े रहते हैं काफी टूल, और अभी तो गिटहब वगैरह पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी, बस उसको करो थोड़ा तोड़ो मरोड़ो एंड यू कैन डू इट। बस ऐसे ही करते जाओगे देन फिर उसके बाद हो जाता है। सो या इट्स काइंड ऑफ दैट। अच्छा एडवाइस है, मतलब हमको हमारे साइड से थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा ऑटोमेशन, तभी हम लोग मूव हो पाएंगे।
राइट एफर्ट और इट्स नॉट अबाउट, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ठीक है आप मैनुअल से ऑटोमेशन में जाओ तो ही वो ठीक है, मतलब आप जिससे उसकी एक बात होती है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की कोशिश करो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप कोड लिख रहे हो, डेवलप कर रहे हो, नया फीचर बना रहे हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ फुल थिंग, लाइक प्रोग्रामिंग इज नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर भी इन्वॉल्व होता है, कैसे आप प्लान करते हो चीजों को, कॉस्ट एनालिसिस भी होता है, सब कुछ होता है। तो आप उस तरीके से सोचो, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से सोचो कि हाँ मेरे को ये प्रोडक्ट करना है, उसको मैं कैसे करूँ। लाइक ये काफी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि QA, व्हाट अ QA डज इज इट टेस्ट द डेवलपर्स कोड, बट दैट्स नॉट द केस। QA बेसिकली टेस्ट द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट नॉलेज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय उसके कि वो कैसे कर रहा है। भले ही आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करो, एनीथिंग जस्ट लाइक ओके कि टेक एन एग्जांपल ऑफ द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। इसका मेन वही है कि हाँ वेदर मल्टीपल पीपल कैन, इफ लेट्स से वी आर टू, बट इफ पॉसिबल मल्टीपल पीपल कैन डू इट, हाउ द ऑडियो एंड वीडियो लुक्स लाइक, व्हाट्स द यूजर इंटरफेस काइंड ऑफ थिंग, लाइक हम यूज कर रहे हैं, बजाय इसके कि हाँ ठीक है मैं ये करूंगा तो वो होगा कि नहीं, ये कौन से टेक स्टैक के ऊपर बना हुआ है, फ्रंट एंड कौन सा यूज हो रहा है, वो ठीक है, वो दैट्स अ डिफरेंट केस। बट एक वो देखो कि यूजर जर्नी कैसी है, देन आप ब्रेक डाउन करोगे उस चीजों को कि हाँ इसमें ये कंपोनेंट यूज होते हैं, इस कंपोनेंट का क्या ड्रॉबैक है। प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए क्यूए को मेजर प्रोडक्ट मेन नॉलेज पॉइंट बहुत देखे। होना चाहिए, राइट, क्योंकि तभी आप अच्छे सिनेरियोज लिख पाओगे दैट ओके ये ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके लेट से अगर कभी भी एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप देखो तो लेट से डेवलपमेंट के बाद अगर लेट से जब भी QA को असाइन होता है कुछ काम करने के लिए, तो ऐसा होता है कि अब मोस्ट ऑफ द टाइम डेवलपर ने P0 सिनेरियोज तो किए ही हुए हैं। एंड यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर कि उनके यूनिट टेस्ट रिजल्ट कैसे हैं, उनके जो अभी उन्होंने डेव बॉक्सिंग किया है उसमें क्या हुआ। आपको सेम सिनेरियो रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाउ टू थिंक अबाउट दैट ओके ये यूजर जर्नी है, ऐसा नॉर्मल यूजर एक्सपेक्ट करता है प्रोडक्ट को बिहेव करने के, ना कि वैसा कि वो क्या लिखा हुआ है, लाइक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट उसकी क्या, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। सो या दैट्स अ थिंग। और आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बोला था कि आपने मल्टीपल डोमेन पे भी काम किया था, तो एक ऑटोमेशन टेस्टर के लिए डोमेन नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको नहीं हुआ फिर भी चल जाएगा? अब ये चीज वैसा है कि काफी वो है कि अभी लेट से अगर मैं IT में ही बात करूं तो लेट से कोई भी आप किसी को भी देख लो, कोई भी इधर से उधर मूव होता है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक ही डोमेन में रहें। हाँ डोमेन नॉलेज मतलब बोथ ऑफ द थिंग्स इंपॉर्टेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एक लेट से आप किसी एक डोमेन में हो, आपने काफी टाइम तक काम किया तो आप उसमें काफी एक्सपर्ट बन जाते हो, आप छोटी छोटी बारीकियां भी उसमें देखने लग जाते हो। एंड अगर आपने मल्टीपल में काम किया है तो आप मल्टीपल डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हो, तो काफी हाई प्रोबेबल चांसेस हो जाते हैं कि आप किसी जगह जाओगे तो आपको मैक्सिमम चीजें पता है। सो मेरे हिसाब से मुझे मतलब ऐसा ही एक चीज लगती है कि इट्स नॉट दैट थिंग कि दिस थिंग इज गुड एंड दैट थिंग इज बैड। बोथ इज इम्पोर्टेंट एज लॉन्ग एज कि आप क्या कर रहे हो वो आपको पता है। आप एक ही अगर डोमेन में काफी टाइम से हो, सो ऐसा भी नहीं है कि ठीक है आप लेट से आप 8 to 9 years में लेट से आप एक डोमेन में ही काम कर रहे हो। अच्छा तभी है अगर आप अपने आप को 4 साल पहले देखो कि 4 साल पहले मेरे को जो नॉलेज थी क्या मुझे अभी उस डोमेन की उससे ज्यादा नॉलेज है। नॉट 4 साल, 1 साल पहले मेरे को जितनी थी मेरे पास उससे ज्यादा है कि नहीं है। सिमिलरली अगर आप मल्टीपल डोमेन में स्विच कर रहे हो बट आप टेक्नोलॉजी, आप एक ही चीज यूज कर रहे हो कि हाँ मैं यही एक बटन पे क्लिक कर दूंगा, यही एक कर दूंगा, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये भी देखना चाहिए कि हाँ मैं 6 महीने पहले, 1 साल पहले भी क्या मेरे को इतनी ही नॉलेज थी, अभी मैं क्या कुछ नया कर पा रहा हूँ कि नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट अदर देन दिस कि मैं एक ही डोमेन में रहूँ या मैं मल्टीपल स्विच करता हूँ। सो दैट इज बेसिकली माई टेक। करेक्ट है। तो हम लोग आपके अभी गूगल के बारे में बात करते हैं कि आपको गूगल के लिए इंटरव्यू कॉल कैसे आया था? ओके सो बेसिकली मतलब मैंने गूगल के अप्लाई करने के लिए, गूगल की कैरियर वेबसाइट ही है तो उस पे मुझे कुछ रोल्स इंटरेस्टिंग लगे थे। तो मैं जस्ट उनके ऊपर अप्लाई कर ही रहा था डिफरेंट। देन उसके बाद आई थिंक इनमें ऐसा होता है कि वंस यू अप्लाइड देन इट गोज बाय स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है जिसमें HR एंड हायरिंग मैनेजर बेसिकली आपका रिज्यूमे ओवरलुक करता है, आपका कवर लेटर, बेसिकली ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग जो आप मेंशन करते हो प्रोफाइल में वो उस पे करते हैं। इनकेस अगर वो रोल के काफी वो है तो देन उसके बाद आपको कॉल आता है। नाउ मेरा ऐसा था कि मैंने ऑलरेडी एक टीम में अप्लाई किया था। मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार ऐसा भी होता है कि या तो HR आपको डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हैं या फिर आप प्रोफाइल बना के अप्लाई कर रहे हो, तो ये भी होता है कई बार कि टीम फिट आपका राउंड बाद में होता है वंस यू क्लियर द थिंग्स। सो दीज मोर काइंड ऑफ थिंग्स।
तो हिमांशु आपको क्या लगता है, आपने डायरेक्ट अप्लाई किया था, लेकिन क्या रेफरल अगर आप करते तो प्रोसेस फास्टर होता रेदर देन डायरेक्ट अप्लाई करे तो? हाँ, रेफरल से डेफिनेटली फास्टर होता है। रीजन रेफरल का वही होता है कि रेफरल आपने लगाया, आप नॉर्मली या तो उस टीम में काम कर रहे होते हो या आप हायरिंग मैनेजर को जानते हो। सो आप ये बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, उस तरीके से फास्टर करो। एंड रेफरल का एक सबसे बड़ा फायदा एक वो भी होता है कि एज यू आर एन मतलब कंपनी के अंदर काम करो, यू नो कि कंपनी क्या प्रोफाइल के ऊपर लुक कर रही है। सो लाइक आप अप्लाई करते वक्त रिज्यूमे देते हो या फिर आप एक कवर लेटर लिख के देते हो ना, उसमें आप 1 या 2 पेज के रिज्यूमे में आपने इतना काम किया, आप सारा जस्टिफाई करना, मतलब उतने में लिखना इट्स नॉट पॉसिबल। आपने इतने टाइम वर्क किया है। सो अगर रेफरल होता है, आपको पता होती है चीजें कि हाँ ये चीज पे अप्लाई कर रही है, या लेट्स से ये मेरे बेनिफिट्स हैं, ये मेरे को अच्छा है, और इस तरीके से मेरे पास ये मतलब क्या कहते हैं नॉलेज है जो वो सामने वाली कंपनी को बेटर सूट कर सकते हैं, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करते हो, अपना रिज्यूमे उस तरीके से तैयार करते हो, अपना कवर लेटर उस तरीके से तैयार करते हो, लेट्स से आप मेल वगैरह भेजते हो एचआर को या फिर कैसे भी कुछ भी करते हो। तो हाँ, रेफरल वे मच बेटर ही है, ताकि उससे पता चलता है कि ये है वो है। एंड प्लस एक वो भी होता है कई बार कि लेट्स से अगर आप सेम कंपनी में काम कर रहे हो, यू टॉक टू योर मैनेजर कि ठीक है मैंने इसके साथ काम किया है, ही नोज अबाउट दिस थिंग, तो एक पॉजिटिव के उसके साथ भी आता है। ठीक है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि ह्यूज बेनिफिट करता है, बट वही है कि इट्स ऑल अबाउट द चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है कि आपको थोड़ी चीजें पता हो, ये नॉलेज पता हो, तो इस तरीके से। और आपको भी पता चल जाता है कि आपको एग्जैक्टली क्या काम मिलने वाला है। हाँ, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोग ठीक है कंपनी ज्वाइन करते हैं, देन फिर उसके बाद लगता है कि यार ये तो मतलब क्या ही काम है, मेरे को मजा नहीं आ रहा है काम करने में, देन दे स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, या फिर वो कंपनी छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो जो दोनों के लिए ही ठीक नहीं रहता है, कंपनी के लिए भी नहीं रहता है, बिकॉज उन्होंने भी काफी इन्वेस्ट किया ही है आपके ऊपर हायरिंग वगैरह में। आपके लिए भी नहीं रहता है कि ठीक है आपने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी, इसमें आ गए, यहाँ भी कुछ हो नहीं रहा है, फिर आप वापस वही सेम चीज अप्लाई करोगे। तो दैट इज व्हाई इट्स गुड टू हैव अ रेफरल। करेक्ट। तो हिमांशु, आपको फिर जब गूगल का इंटरव्यू कॉल आया था तो आपने कोई स्पेशल प्रिपरेशन किया था उसके लिए? मतलब वैसा था कि मैं लीड कोड मतलब डीएसए के लिए तो मैं काफी कर ही रहा हूँ, काइंड ऑफ अ थिंग कि डीएसए काफी ज्यादा मतलब एक तो इम्पोर्टेंट है, इट्स नॉट अबाउट कंपनी, इट्स अबाउट आपका लॉजिक बिल्डिंग उससे काफी स्ट्रांग होता है। तो डीएसए में काफी टाइम से कर ही रहा था, मतलब ऐसी था कि हाँ सुबह उठ के एक क्वेश्चन डीएसए का करना ही करना है, काइंड ऑफ लाइक अ नॉर्मल रूटीन की सुबह उठ के मुझे ब्रश करना है, सुबह उठ के डीएसए का क्वेश्चन करना ही है। मतलब वही आदत हो जाती है, इट्स लाइक कि जैसे आप सुबह उठ के लेट्स से एक्सरसाइज करने मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डीएसए करो या पजल, इट्स नॉट अबाउट कि ठीक है आप वही करो, मतलब यू शुड बी आई मीन डूइंग समथिंग अदर देन योर वर्क। तो एक थोड़े बोरिंग नहीं लगता है सुबह, ठीक है थोड़ा चैलेंजिंग लगता है सुबह उठ के मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था कि ठीक है, भले ही कई बार ऐसा नहीं होता था कि मैं रोज सुबह कवर कर पाता था, कई बार ऐसा भी होता था कि हाँ 2-3 दिन लग जाते थे उस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करने में। सो ये एक चीज है, तो ये एक मैं कर ही रहा था। देन जब इंटरव्यू कॉल आया तो मतलब एचआर काफी हेल्पफुल है, तो उन्होंने पूरा बताया कि ठीक है ये इंटरव्यू प्रोसेस होगी, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउंड्स होंगे। तो मैंने उनसे प्रिपरेशन के लिए स्टिल 2-3 वीक्स मांगे थे कि मैं 2-3 वीक्स के बाद इंटरव्यू देना स्टार्ट करूंगा, मेरे को थोड़ा प्रिपरेशन को टाइम दो। देन मैंने फिर थोड़ा और अच्छे से उसको प्रिपेयर किया कि हाँ ठीक है, फिर मैं 2-3 घंटा डीएसए वगैरह किया, क्योंकि स्टार्ट 2-3 राउंड डीएसए के ही थे, तो उस पर ज्यादा फोकस किया, एंड देन बेसिकली इट ऑल गोस ऑन। तो क्यूरियस होके जब आपने एचआर को बोला कि मुझे 2-3 हफ्ते चाहिए, तो वो मान गए थे या बोला कि नहीं आपको जल्दी इंटरव्यू देना पड़ेगा? नहीं, सो बेसिकली जैसे मतलब जैसे गूगल में एंड प्रोबब्ली फैंग वाली कंपनीज, मैंने ये चीज देखी है, इनका ऐसा नहीं रहता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हायर करते कि ठीक है मैंने अभी हायर किया और मुझे इतने में चाहिए। समटाइम्स दे बेसिकली वेट, एंड मोर ऑफ द थिंग एक वो भी होते हैं कई बार कि ठीक है बंदे के दिमाग में वो चीजें चलती रहती हैं कि कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इट्स बेटर टू आस्क, मीन्स पूछने में तो कोई हर्ज है नहीं, मतलब एक वो होता है कि ठीक है अगर ये उस वक्त हायर कर रहे होते थे एंड मतलब अगर एचआर से आता था कि नहीं उन्हें अर्जेंटली चाहिए एंड ऑल, तो ठीक है तो फिर मैं तब दे भी देता था। बट इट्स बेटर टू आस्क राइट, कि हाँ ठीक है पूछ के देख लो, ज्यादा से ज्यादा मतलब ऐसा तो होगा नहीं ना कि वो बोल देगी कि नहीं तुमने 2-3 वीक्स मांगे तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस ही नहीं करती हूँ, ऐसा तो होता नहीं है कभी। वो ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं ना कि नहीं तो हम ज्यादा से ज्यादा 1 वीक देख सकते हैं आपको, या फिर वो दे सकते हैं। सो ठीक है मैंने उनसे पूछ लिया था कि हाँ कई बार चल जाता है कई बार नहीं, बट इट्स बेटर टू आस्क, आस्क एज मच एज क्वेश्चन यू आर। सो या दैट्स द थिंग।
हम हमारे साइड से एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, फिर देखते हैं बाद में। हाँ ट्राई कर सकते हैं, ये तो है ही। एंड आप एचआर से ही पूछ सकते हैं कि हाँ इंटरव्यू राउंड्स कैसे हैं, और वो ठीक है एक देते ही है कि ठीक है ये आपके डिफरेंट इंटरव्यू राउंड्स होने वाले। तो जैसे कि हम लोग अभी राउंड्स की बात कर रहे थे, तो आपके कितने राउंड्स हुए थे? सो टोटल 5 राउंड्स हुए थे, एंड मैंने बीच में एक मॉक राउंड भी दिया था यहाँ पे गूगल में। सो मतलब एचआर वाज रियली काइंड इनफ कि मतलब उन्होंने कहा था कि अगर आपको एक बीच में मॉक राउंड देना है देखने के लिए कि हाउ बेसिकली यू टूवर्ड्स अबाउट इट, कि आपका क्या था चल रहा है। सो सो मैंने एक बीच में मॉक राउंड दिया था। सो पहले 3 राउंड्स बेसिकली वर मोर केटर्ड टुवर्ड डीएसए, जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए थे। मोस्ट ऑफ द टाइम वैसा रहता है, 45 टू 1 आवर्स के राउंड होते हैं। मोस्टली आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि 1 क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपका होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक मतलब काइंड ऑफ लाइक फॉलो अप क्वेश्चन होता है। सो दिस काइंड ये होता है। देन उसके बाद 2 राउंड्स इनके जो होते हैं इट्स मोर केटर्स टुवर्ड, एक रहता है इनका बेसिकली सिस्टम नॉलेज के ऊपर रहता है। इट्स कॉल्ड एग्जैक्ट राउंड का नाम भूल गया मैं, बट बेसिकली उसमें टेस्ट स्ट्रैटेजी, टेस्ट प्लानिंग आप किस तरीके से करते हो चीजों की, ऑटोमेशन नॉलेज के बारे में थोड़ा पूछते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में पूछते हैं कि ठीक है ये काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप कैसे टेस्ट करोगे, नॉट अबाउट कैसी टेक्नोलॉजीज बनी है। 5th राउंड इनका एक होता है, मेरा जो हुआ था वो गूगलीनेस एंड लीडरशिप का हुआ था, कि वो देखते हैं कि ठीक है डू यू हैव लीडरशिप ट्रेट्स और नॉट, डू यू हैव द थिंग दैट बेसिकली मेक्स यू गूगल वर्दी और नॉट, आप में गूगल वाले हैं कि नहीं है। सो हाँ ये बेसिकली 5 राउंड्स मेरे हुए थे। तो आपको कोई राउंड लगा, मतलब आपको क्या लगा कि इसमें से कोई राउंड बहुत डिफिकल्ट था, इजी था या मीडियम था? एक चीज आई थिंक अच्छी हुई कि शुरू में डीएसए का आई थिंक 1st राउंड जो मैंने दिया था वो मुझे थोड़ा हार्ड लगा था। रीजन बीइंग की क्या था कि एक आदत होती है कि हमें इसमें लिखने की, क्या कहते हैं, आईडी में लिखने की कोड को। यहाँ पर आईडी में नहीं, गूगल डॉक्स में मैंने कोड लिखा था तो वो थोड़ा हुआ था। एंड सेकंड फिर एक वो होता है कि ठीक है कुछ लेवल तो थोड़ा हार्ड होता ही है, तो शुरुआत में होता है। तो आई थिंक हाँ 1st राउंड लगा था। बाकी 4th और 5th राउंड जो हुए थे मतलब वो मेरे को तो लगा ही नहीं कि वो बेसिकली इंटरव्यू ही थे। इट्स मोर ऑफ लाइक अ टेक डिस्कशन बिटवीन मी एंड द इंटरव्यू, इट्स नॉट समथिंग कि हम सामने इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि आके ये है वो है। मींस वी पिक ऑन अ टॉपिक एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट नॉट वर्क्स। तो नॉर्मली इंटरव्यू क्वेश्चंस आप बता सकते हो क्या कि आपको क्या पूछे गए थे गूगल में? हाँ मतलब अब वैसा है कि डीएसए तो वो चेंज होते रहते हैं। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो फिलहाल मैं भी भूल ही गया कि क्या था। अच्छा। बट अब ये समझ लो लीड कोड इजी टू मीडियम के बीच में रहते हैं क्वेश्चंस जो मतलब पूछे गए थे बेसिकली कलेक्शंस के ऊपर। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि मतलब एग्जैक्टली वो लीड कोड के क्वेश्चंस नहीं थे। इट्स काइंड ऑफ लाइक आप जब सॉल्व करना शुरू करते हो डीएसए की प्रॉब्लम, आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। सो वही एक था कुछ, आई थिंक कलेक्शन का एक क्वेश्चन पूछा था, एक कुछ स्टैक एंड क्यू से रिलेटेड था। मतलब वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका स्टैक था। फिलहाल तो याद भी नहीं आ रहा बिकॉज मैंने अराउंड सितंबर के अराउंड दिया था तो काफी टाइम हो गया है, तो भूल ही गया। एंड फिर ऐसा भी हुआ है कि वो टाइम पे 1-2 कंपनीज के और मैंने दिए थे, तो आई थिंक सब मिक्सअप ही हो गया वो क्या है। बट हाँ मतलब एक वो है कि, और वैसे भी एक फिर वो चीज है कि आई थिंक अगर क्वेश्चंस हैं भी तो उससे होगा नहीं, बिकॉज क्वेश्चंस तो चेंज होते ही रहते हैं। हम तो डिफरेंट अभी फिलहाल कुछ कर रहे होंगे बिकॉज अभी लेट्स से इंटरव्यूज हैं भी, तो क्वेश्चन तो सेम रहता नहीं है, हर बार नया क्वेश्चन ही कोई पूछता है। प्री इंटरव्यूअर की वो तो रहती है कि ठीक है मैं इंटरव्यू लेने बैठा हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि आई हैव अ सेट ऑफ स्क्रिप्ट टू फॉलो, मैं कुछ भी पूछूंगा ही, एक चीज रहती है। लेकिन नॉर्मली जब आपका उनका टेक डिस्कशन हुआ रहेगा तो आपने कुछ नोटिस किया रहेगा ना कि हाँ इनका फोकस मोस्टली ये है कि ये लोग देख रहे हैं कि अच्छा ये कैंडिडेट को ये आता है तो हम लोग इसको हायर कर लेंगे। हाँ मतलब ये तो चीज एक रहती है लाइक टर्न अबाउट की रोल प्रोफाइल, जैसे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन या रोल प्रोफाइल कभी भी जब आता है सो उसके ऊपर ही मोर केटर टुवर्ड्स थी। एंड स्टार्टिंग में लेट्स से मैंने जब इंटरव्यू के पहले ही मैंने एचआर से पूछ भी लिया था कि हाँ बेसिकली किस रोल के लिए हायर कर रहे हैं, किस टाइप का मतलब वो है। तो उन्होंने ठीक है कि फिलहाल टीम उस वक्त डिसाइडेड नहीं थी बिकॉज काफी हायरिंग कर रहे थे वो, बट उन्होंने कहा था कि इस तरीके का वर्क हो सकता है। एंड मोर टुवर्ड्स इट कि यहाँ पे फिर एक वो राउंड भी होता है कि लेट्स से आप मैनेजर के साथ जब लेट्स से आफ्टर ऑल द इंटरव्यूज इफ गॉट सिलेक्टेड, एक
टीम फिट राउंड भी होता ही है कि ठीक है आप मैनेजर से बात करते हो, उसके हायरिंग मैनेजर से कि किस टाइप ऑफ वर्क है, क्या रोल है टुवर्ड्स इट एंड वो। बाकी फिर इनका एक यही रहता है कि आई थिंक अगर हम एक पर्सन को हायर कर रहे हैं, कुछ बेसिक एक वो चीजें रहती है कि ठीक है हम लेट्स से यहाँ पर हायर करें, ठीक है उसको थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए, उसको प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए, डजंट मैटर कि वो क्या है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनली ठीक है अभी मैं एक उसमें काम कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि लेटर आई मूव टू अ डिफरेंट आई मीन ऑर्ग इनसाइड ऑफ गूगल, बिकॉज आई थिंक गूगल हर एक चीज में ही है, काफी बड़ी कंपनी है, काफी टाइम से कर रही है, तो मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप स्केल की बात की जाए तो अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन गूगल की चीजें यूज करते हैं, लाइक गूगल सर्च, यूट्यूब, जस्ट नेम इट, एवरीवेयर है। तो ऐसा हो सकता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है वो तो अब मैंने कभी उस पे प्रॉपरली कभी क्लाउड पे काम नहीं किया कि ठीक है हाँ एप्लीकेशंस क्लाउड पे डिप्लॉय थी, तो एक थोड़ा बहुत आइडिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वही देखते हैं कि आपने अब तक जो काम किया है वो आपको कितनी अच्छी तरीके से आता है, एंड वर्क के अलावा मीन्स आपने क्या किया, इट्स नॉट लाइक कि आप रेगुलर बस सुबह उठे इतना काम किया इट्स हो गया वो, इट्स अबाउट कि ठीक है उसके अलावा क्या किया, क्या आपने इनोवेशन किया अपनी लाइफ में, आपके पास डिफरेंट ये भी चीजें होंगी कि आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स में फंसे होंगे काम करते वक्त, उसके क्या सॉल्यूशंस निकाले, क्यों आपने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चूज किया, किस तरीके से आपने सोचा कि चीजों को करते हुए, तो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है बजाय उसके कि ठीक है कितना आता है वो है वो, दैट्स अ वन थिंग, बट अगर आपका उस तरीके से सोचो तो आप ऑब्वियसली काफी ज्यादा चलेंगे। तो ये आई थिंक इनका मोर काफी ये रहता था कि ठीक है इनको आना चाहिए, विच इज अ नॉर्मल थिंग जो हर एक कंपनी देखती है, प्लस आपका माइंडसेट कैसा है, हाउ यू गुड आर एज अ टीम प्लेयर, आप टीम को लेके कैसे चल सकते हो, प्रॉब्लम्स में आप फंसोगे तो आप उसको कैसे कर सकते हो, लाइक फ्यू ये काफी मतलब उस टाइप के सिनेरियो देते हैं, हाइपोथेटिकल सिनेरियोस काफी देते हैं कि ठीक है लेट्स से ये सिचुएशन आई तो इसमें आप क्या करोगे, ऑल इट एंड ऑल, लेट्स से अगर आपको ठीक है एक प्रोडक्ट की रिलीज है जो आपको करना है एक दो हफ्तों में, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ विल यू टेस्ट इट, तो आप सब बता दो कि ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, टाइमलाइन सबके पास नहीं है, क्या आप टाइमलाइन बढ़ाओगे, समटाइम्स इट पॉसिबल टू डू टाइमलाइन, समटाइम्स नॉट, लाइक टेक एन एग्जांपल की लाइक अमेजोन है, अमेजोन सेल रखता है अपनी, ठीक है दिवाली के टाइम पे कभी भी, जिसमें वो काफी वो करते हैं, अभी उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम मान लो 1 नवंबर को सेल रखेंगे 1 to 3 नवंबर तक, नॉट्स हैव कि वो तो आगे बढ़ नहीं सकता है ना, ऐसे तो अमेजोन बोलेगी कि नहीं हम अभी हमारी प्रोडक्ट अच्छे से हुआ नहीं है तो हम 10 या 12 को करेंगे, समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, सो या दैट्स अ थिंग। तो हिमांशु मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे गूगल में जाना है तो आपको क्या लगता है लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं ताकि हम लोग को गूगल में हो जाए हमारा इंटरव्यू और वो सब। ओके आई थिंक इसमें मैं उतना एक्सपर्टली तो जवाब नहीं दे पाऊंगा कि क्या गलती करते हैं कैसा है, आई मीन आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा पहली बार में ही हो गया, समटाइम्स नहीं होता है, बट एक आई थिंक जो चीज मेरे को लगी इंटरव्यू देते वक्त, वो मुझे कैसा लगा कि इट्स नॉट लाइक दिस थिंग कि आप बस उठे एंड आपने थोड़ा प्रिपेयर किया 1 महीना एंड देन उसके बाद हो गया, वैसा मतलब नहीं हो पाएगा अगर आपको अच्छे फैंग टैप कंपनीज में जाना है, मतलब इट्स नॉट अबाउट ठीक है मतलब बोलते हैं फैंग मांग या जो भी अभी फिलहाल उसको बोल दो, इट्स नॉट अबाउट लाइक दिस, सो बेसिकली क्या है कि ग्रेजुअली आपको चीजें इंक्रीज करनी पड़ेंगी, लाइक टेक एन एग्जांपल कि चीजों को मतलब एक क्वेश्चन होता है ना व्हाई, वो हम ऑब्वियसली पूछते नहीं है कभी भी काम करते वक्त कि ठीक है एक चेंज रिक्वेस्ट आई है एक फीचर आया है ये क्यों आ रहा है, हम ठीक है 2 साल पहले किसी ने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क लिखा था हम वही क्यों यूज करते जा रहे हैं, अभी फिलहाल मार्केट में और नए हैं हम उन्हें क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, पहले वैसा होता था सिस्टम 2 साल में काफी चेंज हो चुका है सिस्टम, हम स्टिल सेम चीज क्यों यूज कर रहे हैं, ये एक वो होता है आई थिंक अगर इस तरीके से आप अपना मॉड्यूल को करो एक अपने करियर को प्लान करो कि हाँ मेरे को इस तरीके से करना है, इट्स नॉट अबाउट कि मैं बस सुबह उठ के चला गया एंड देन काम करके आ गया, थोड़ा एंजॉयमेंट के साथ करोगे तो आपको चीजें काफी आ जाएंगी, लाइक एक अगर मैं बेसिक अगर मैं किसी को एडवाइस देना चाहूंगा तो एक वो है कि ठीक है व्हाट यू कैन डू इज कि आप के जो नॉर्मल बेसिक्स हैं आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कि लेट्स से डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज होता है, क्या एल्गोरिदम्स यूज होती हैं उसके लिए, इट्स नॉट अबाउट कि देने के लिए, कई बार क्या होता है कि इफ लेट्स से यू आर बिल्डिंग समथिंग ऑटोमेशन, लेट्स से आपको
टेक एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, आपके पास ऐसा आएगा कि आपको मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा कंपेयर करना है आपको। अब उसमें आप ब्रूट फोर्स लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देन आप सोचते हो कि हाँ, मैं इसको कैसे और ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछे जाते हो, इसलिए पूछे जाते हैं कि बस आपके पास प्रॉब्लम्स आएँगी सॉल्व करने के लिए। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप एक, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो एक। तो अगर उस टाइप के माइंडसेट से आएँगे तो वो कर सकते हैं। लाइक आप किस तरीके से आपका करंट आप किसी सिस्टम पे काम कर रहे हो, आपका कोई भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप टेस्ट करते हो, वो कैसे बना हुआ है? क्या उसके पीछे वो चीज़ें हैं? उस चीज़ के बारे में सोचो तो आई थिंक ये काफ़ी गलती ये लोग करते हैं आई थिंक, जिसकी वज़ह से मतलब वो नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रहो कि एटलीस्ट इतना पता हो कि हम जो कर रहे हैं, सुबह से शाम तक वो क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि किसी ने बोल दिया हम कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दिस वन, वी आर नॉट माइंडलेस मशीन्स, ठीक है? मशीन्स होती हैं, आपने पंखे का बटन चालू कर दिया वो घूम रहा है, उसमें दिमाग नहीं है, हम में दिमाग है तो उसका थोड़ा यूज़ करो ना कि क्यों कर रहे हैं हम ये काम ये? क्या फ़ायदा होगा इससे करने से? आगे क्या होगा? तो ये एक चीज़ है तो आई थिंक वो नॉर्मल आना चाहिए, बाकी फिर वही है कि आप माइंड को शार्प करने के लिए वो कर सकते हो कि वन थिंग इज़ कि आप सबसे पहले जैसे आई थिंक मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात कही थी कि वही सोचते हैं ना कि एक लेट्स से 6 मंथ्स में या 1 ईयर में हमने क्या इम्प्रूव किया है अपने आप में। उस चीज़ को भी आप किसी तरीके से मेज़र करो कि हाँ, लेट्स से पहले मेरे को लेट्स से मैं सिर्फ़ ऑटोमेशन करता था, अभी मेरे को आउटसाइड ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग लेट्स से मैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग पर भी थोड़ा मूव हो सकता हूँ कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से उसको अचीव किया जाता है, मार्केट में क्या डिफरेंट टूल्स हैं। जस्ट ट्राई टू डू फ्यू थिंग्स एट ऑल, मतलब ठीक है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देख लो कि गूगल सर्च पे आप देख लो कि वो कितना जा सकता है, आप कितना उसको स्केल अप कर सकते हो। आपकी कोई एपीआई है, काफ़ी सारी आजकल तो इंटरनेट पे इतनी काफ़ी एपीआईज़ अवेलेबल हैं, लाइक हॉलिडे की, किसी की भी, स्कोर, क्रिकबज़ की एपीआई होंगी, हर एक चीज़ की होंगी। है हिट करके देख लो कि उससे क्या हो रहा है। तो ये नॉर्मल चीज़ें थोड़ी सीखते रहो और डिफरेंट की इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी। जैसे आजकल एआई का काफ़ी बूम आया हुआ है, तो मैं किस तरीके से अपना काम ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ एआई की वजह से। अब नए ट्रेंड्स हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम उससे दूर बैठ सकते हैं। तो ये आई थिंक सारी चीज़ें अगर आप करो तो आई थिंक इट्स मोर देन इम्पोर्टेंट। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कुछ करने की ज़रूरत है। यही है। मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग और अपने आप को अपस्किलिंग कंटीन्यूअस करना लर्निंग पड़ेगा। बहुत राइट, कंटीन्यूअस लर्निंग और अपस्किल तो अपने आप को करना ही पड़ेगा, बिकॉज़ ये अभी फिलहाल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की यही मतलब माँग है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ को करके नहीं कर सकते हो। आप खुद ही देख लो, मतलब आज से 10 इयर्स पहले आप देख लो, जब आप कॉलेज वगैरह में थे, हम कॉलेज वगैरह में थे, तब हम चीज़ें कोई खरीदते थे, कहीं भी वो थे, वैसा कुछ है नहीं। लाइक मैं अभी मतलब बैंगलोर मूव हुआ, मैं एक्चुअली अपना पर्स घर पर ही भूल गया। सीरियसली मैं भूल ही गया अपना पर्स, मेरे को पता ही नहीं चला। तो एयरपोर्ट पे पहुँचा तो तब मेरे को पता चला। देन मैं आया तो पेमेंट्स में देखो कितना है, मैं सिर्फ़ अपना फ़ोन लेके अब इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। तो ये हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है। चीज़ें तो चेंज होती ही रहेंगी काफ़ी ज़्यादा, अपने आप को अपस्किल नहीं रखोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो बस यही है, अपस्किल अपने आप को करते रहो, न्यू लर्निंग करते रहो, एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर इट्स नॉट अबाउट कि आपको एक टाइप ऑफ डिफरेंट कंपनी में ही जाना है। अच्छा काम आपको कहीं भी मिल सकता है, एंड वो भी नहीं है कि कुछ जगह अच्छा ही काम होता है। तो इट्स ऑल अबाउट दिस वन। सो या दैट्स अ थिंग। करेक्ट है। तो मुझे एक बात बताओ, गूगल में सैलरी अच्छी मिलती है क्या? और सैलरी के अलावा भी कोई पर्क्स मिलते हैं? हाँ, मतलब अब ये तो है कि मतलब काफ़ी एम्प्लॉयी फ्रेंडली कंपनी तो है ही, तो मीन्स लाइक पर्क्स तो काफ़ी हैं गूगल में काम करने के, वो एक चीज़ है लाइक से कि ठीक है, मील्स वगैरह है, वो तो इनका रहता ही है, आपको दिख जाएँगे काफ़ी, आई थिंक यूट्यूब पे वीडियो दिख जाएँगे कि लोग डालते रहते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इट्स ऑल लाइक दिस वन। काफ़ी फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइमिंग भी रहती है, इट्स नॉट अबाउट कि कोई बोलता है कि नहीं आपको यही टाइम पे लेट्स से कार्ड पंच इन करना है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, वो कार्ड से दरवाजे खुलते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऐसा कोई ट्रैक नहीं होता है कि ये टाइम पे आए ये। मोर इम्पोर्टेंट रहता है कि आप काम कैसे कर रहे हो, कि ठीक है, कभी बार आपका हुआ, आप घर से भी कर सकते हो, कहीं बाहर से भी कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक दिस वन, लाइक इफ यू आर गूगल एम्प्लॉयी, आप गूगल के किसी भी ऑफिस में जा सकते हो, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जा सकते हो, ठीक है? वो वीज़ा इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो आपके ऊपर है कि वो कंट्री के ऊपर है। जैसे गूगल वो नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो, ये है। प्लस फिर वो भी रहता है कि इनका इनसाइडर्स पर्क्स एट गूगल एट वर्क भी काफ़ी रहते हैं। आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे एम्प्लॉयी डिस्काउंट मिलते हैं, लाइक पिक्सेल फ़ोन खरीदने पर मिलता है, मतलब गूगल के प्रोडक्ट्स पे मिलता ही है। और भी काफ़ी सारे वेंडर्स के साथ इनका टाई अप है।
मतलब बस बुकिंग, मूवी बुकिंग काफी मतलब मिलता है। प्लस फिर वो भी है कि ठीक है आपको काफी अपना जैसे सेटअप है आपको करना है तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से चीजें चूज कर सकते हो, ये सब है। एंड इसके अलावा भी काफी है लाइक ऑफिस में मतलब वो जिम वगैरह अवेलेबल है, पर्सनल ट्रेनर अवेलेबल है, तो ये काफी मतलब इट्स ऑल एंड ऑल गुड रहता है। आपको म्यूजिक वगैरह सीखना हो ऑफिस के अंदर इवन तो मसाज चेयर्स भी रखी रहती हैं, मीन्स इट्स मतलब वो ऐसा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मीन्स दे मेक श्योर कि आपको वो है लाइक एक अनस्पोकन रूल है गूगल में कि कोई भी गूगलर मोर देन 100 फीट दूर नहीं होना चाहिए खाने से। वो एक चीज रहती है, यू हैव एवरीथिंग, हेल्दी ऑप्शन, नॉर्मल एवरीथिंग आपको मिलती है, तो ये एक पर्क्स तो मतलब है काफी यहाँ पर। मतलब उन्होंने एक Then दूसरा घर ही दे दिया आपके लिए। रहता है, नैप पॉड्स भी रहते हैं, आपको कभी ऑफिस में तुम बैठे हो नींद आ रही है तो जाके सो जाओ तुम, तो मतलब वो सब ठीक चीजें हैं यहाँ पे कि कभी है जैसे इंटरनल बिल्डिंग के अंदर ही काफी कैफेज ही होते हैं, जैसे नॉर्मल आप कभी बाहर जाते हो कैफेज तो बिल्कुल वैसे कैफे होते हैं, यू कैन ऑर्डर एनीथिंग और गूगल के अंदर सारा फूड फ्री है, आपको किस टाइप की कॉफी कुछ भी आप चाहिए आप उनको बोल सकते हो, दे विल मेक इट फॉर यू। सो मतलब ये एक चीजें काफी पर्क्स रहते हैं इसमें, एंड प्लस इसके अलावा ये भी रहता है कि कैब्स फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप कहीं भी रहो, कहीं से कहीं भी आपको टाइम बता दो, वो टाइम पे आपको कैब लेने आ जाएगी एंड आपको कैब मतलब घर भी छोड़ देगी। तो ये क्या रहता है एंड मतलब वो भी रहता है, एंड इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक एम्प्लॉय सेफ्टी का काफी ज्यादा ध्यान रखता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम में फंसे हो, इनका एक इंटरनल है, यू कैन कॉल, आप कभी सीरियसली प्रॉब्लम में फंस गए, लेट्स से रात में आप हो किसी सुनसान जगह पे और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, यू कैन कॉल गूगल सिक्योरिटी, वो आपका के आपकी हेल्प करेगी। अच्छा। मीन्स वही है कि एम्प्लॉय काफी फ्रेंडली मतलब है कि ठीक है तो काफी पर्क्स देते हैं, ये चीज है। और ओके। सैलरी की अगर हम लोग बात करें गूगल में, तो इसमें क्या रहता है कि एक बैंड रहता है क्या कि अगर इसको इतना एक्सपीरियंस है तो हम लोग इसको इतना सैलरी देंगे, कि वो नेगोशिएबल होता है कि वो बैंड के बाहर भी जा सकता है? तो एक्सपीरियंस तो ठीक है, एक वन थिंग है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं लाइक मतलब अगर आप देख लो गूगल में लेट्स से अगर L3 से स्टार्टिंग होती है, उसके पहले आई थिंक इंटर्न्स वगैरह क्या रहता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो लाइक L3 होता है जिसे मतलब आप कहते हो कि नॉर्मली उसकी रेंज होती है कि 0 to 5, 0 मतलब आपको फ्रेशर एंड प्लस एक्सपीरियंस लोग भी थोड़े बहुत L3 पे ज्वाइन कर सकते हो। देन उसके बाद फिर उसके ऊपर L4 होता है, जिट मीन्स कि 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब बट इट्स सब्जेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। देन ऐसी डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, हर लेवल का अपना एक बैंड होता है कि ठीक है लेट्स से L3 है तो L3 का एक बैंड है कि आपको इतने से इतने के बीच में रहेगा। एंड प्लस इसमें लाइक काफी कंपनीज का मतलब इनका ऐसी है कि यू हैव टू कंपोनेंट्स इन योर सैलरी, फर्स्ट इज योर फिक्स्ड कंपोनेंट जो मंथली आपकी जो भी पैकेज है, सेकंड प्लस गूगल के स्टॉक्स वगैरह भी रहते हैं जो आपको मतलब मिलते हैं। सो ये है, एंड मतलब ऐसे ही रहता है, तो हर लेट्स से लेवल के एक बैंड्स रहते हैं, ठीक है, वो बैंड्स के बीच में डिफर करती है चीजें कि लेट्स से कि आपका इंटरव्यू कितना अच्छा गया, आपको कितनी नॉलेज है, उस टाइप के हिसाब से आपका मतलब पैकेज वर्क डिसाइड होता है, तो वो ठीक है बैंड रहता है। बट हाँ, एक बैंड की सैलरी उतना नॉर्मल मतलब ये समझ लो कि आप उस एक रेंज में ही रहती है। ओके। और आपको हम्म। क्या लगता है मतलब कोई मल्टीपल होता है क्या? फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा 50 लाख का पैकेज है, तो यहाँ पे मल्टीपल 5 हो गया, मतलब 5 इंटू नंबर ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपको लगता है कि ऐसा ही चल रहा है इंडस्ट्री में कि क्या मल्टीपल होना चाहिए हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और उसके हिसाब से हमारी इतनी सैलरी होनी चाहिए? अब ये ना काफी आई थिंक सब्जेक्टिव मैटर मैं इसको मतलब बोलूंगा कि ओके। नाउ इट समटाइम्स डिपेंड कि अभी डिफरेंट सिटीज के ऊपर भी काफी मतलब फर्क करता है। आप कंपेयर करोगे बैंगलोर में आपको थोड़ा हाई पैकेज मिलेगा, कंपेयर टू आप डिफरेंट सिटीज को देखोगे लाइक दिल्ली एनसीआर में भी नोएडा एंड गुड़गांव में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। कंपेयर करो मुंबई पुणे से तो ठीक है, मुंबई में थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, हैदराबाद में भी मतलब उस टाइप का है, चेन्नई में भी काफी डिफरेंट है, तो इट्स अबाउट दिस कि हाँ कई बार चीजें रह सकती है, बट चीजों को मल्टीप्लाई करना भी कई बार वो रहता है, लाइक अभी कोविड के टाइम पे काफी अच्छे लोगों को पैकेज मिल रहे थे, इट्स नॉट अबाउट 5 टाइम्स 6 टाइम, कुछ लोगों को 10 टाइम्स भी मिल रहा था, कुछ लोगों को वो भी रह रहा था। एंड फिर एक वो वाली बात भी हो जाती है कि ये काफी चीजें अब जैसे स्टार्टअप्स कई बार हैं, तो स्टार्टअप्स तो काफी मतलब अच्छा पैसा दे सकते हैं, काफी उनकी वो रहती है, मीन्स 4 या 5 साल एक्सपीरियंस लोगों को भी 1-1 करोड़ के पैकेज मिलते हैं।
तो इट्स नॉट अबाउट कि मतलब वो कैसा है, ये है कि नहीं है, आई थिंक वो एक रहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडस्ट्री में मतलब क्या चल रहा है उसके हिसाब से, नॉट अबाउट कि हाँ कि ठीक है कुछ का तो बहुत ही कम दे रहे हैं, लाइक सर्विस बेस्ड कंपनीज में नॉर्मल थोड़ा कम रहता है, प्रोडक्ट बेस्ड में काफी आपके पास हाई पैकेज रहेगा, स्टार्टअप्स में ठीक है वो भी प्रोडक्ट बेस्ड ही है बट उनका थोड़ा और हाई रहेगा। इट ऑल डिपेंड कि मतलब कहाँ वो करता है। एंड एक चीज तो आपको ये पता ही है कि पैकेजेस जैसे बढ़ते जाएगा वर्क भी उसके हिसाब से बढ़ता रहता है, कंपनी फ्री में तो देगी नहीं आपको। नाउ फिर आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है वंस यू गो पास्ट अ सर्टेन एज और सो। ठीक है स्टार्टिंग में रहता है यू कैन डू एनीथिंग, अगर आप काफी वो करोगे तो मतलब वो भी रहता है, तो 16-17 घंटे काम करोगे रोज एक, मतलब ठीक है कभी कभार चलता है कि समटाइम्स इट्स गुड, बट हमेशा करोगे तो आपकी हेल्थ भी खराब होगी। एंड फिर एक बाद में वो चीज आ जाती है कि आपकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब हो गई तो फिर आप सोचते हो कि यार मैं इतने पैसे भी दे दूं मैं ठीक हो जाऊं, हुआ, बट दैट डजंट मैटर एट ऑल। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफी है कि लोगों को एक नॉर्मल बीमारी रहती है कि ठीक है मंडे टू फ्राइडे काफी काम करता है, फ्राइडे को दे ड्रिंक टू मच अल्कोहल एंड एवरीथिंग, लिवर उससे खराब होता है, वो कर दिया, ये आ रहा है कि बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं है, हम काउच पोटैटो की तरह बैठे हुए हैं, वो भी काफी चीजें मैटर करती है। इट्स नॉट अबाउट पैकेज एंड ऑल, मेरे को लगता है ठीक है डिसेंट इनफ है, और बाकी फिर एक वो रहता है ना कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग किस हिसाब से करते हो अपनी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि ये तो फिर वही है कि अभी आप जस्ट एक एग्जांपल लो कि अगर आपकी छोटी सी एक शॉप एंड लेट्स से आप कोई भी स्नैक्स वगैरह आप सेल करते हो, मच बेटर अर्न करता है, वो गूगल के इंजीनियरिंग मैनेजर से ज्यादा वो सैलरी अर्न कर रहा होगा। एंड उसकी एक है एंड उसका तो वो भी है कि हाँ मेरे को दिन भर में उसको पता है कि मेरे को शाम से सिर्फ 7 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक दुकान लगानी है, 3-4 घंटे उसका प्रिपरेशन है, अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा तो वो बिकेगा। तो ये काफी मतलब चीजें हो जाती है कि ठीक है मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक सब्जेक्टिव, तो मैं इस पर वो नहीं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, मेरे भी एक खुद एक वो रहता है कि हाँ मेरे को एक इतना पैकेज चाहिए था जो मेरे को मिल गया तो रियली हैप्पी विद इट, कि हाँ ठीक है कि चलो ये कितना है और इतना होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ वो बहुत ज्यादा है, से आप पूछोगे लोगों से पता करोगे कि क्या चल रहा है मार्केट में, उतना फिर मेरे हिसाब से है ना, फिर बाकी फिर पर्सनल प्रेफरेंसेस है अगर किसी की कि लेट से किसी को अगर ठीक है काफी अच्छा करना है तो आप कैरियर में उस तरीके से एडवांस करोगे, वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलता है, बट या इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग ओनली। मतलब मैं इस मामले में काफी मतलब उस हिसाब से सिंपल हूँ, मैं इतना ज्यादा इन चीजों का सोचता नहीं हूँ कि ठीक है मैं उसके लिए पैकेज के लिए कर रहा हूँ एंड ऑल, तो दैट्स दिस थिंग। क्योंकि हम लोग पैकेज की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या स्टार्टअप बैंक से ज़्यादा देता है पैकेज? हाँ हाँ बिल्कुल देते हैं, हुँ, स्टार्टअप्स तो बहुत पैकेज देते हैं, स्टार्टअप्स तो रियली गुड पैकेज देते हैं, बिकॉज वैसा है ना कि फंडिंग उनको फिलहाल अभी मिली हुई होती है, उनको फिलहाल प्रोडक्ट लॉन्च करना है। एंड फिर एक बड़ी कंपनी, एक सिंपल एक वो चीज देखो ना कि एक बड़ी कंपनी है, सो इट्स नॉट अबाउट फिर चीजें काफी बदल जाती है बड़ी कंपनी में, सिर्फ उनका फोकस यही नहीं रहता है, उनका फोकस काफी चीजों के ऊपर रहता है कि हाँ वो उतना बेटर करते हैं चीज को। एक प्रोडक्ट जो एक स्टार्टअप बनाएगा, एक प्रोडक्ट जो एक काफी एस्टेब्लिश्ड कंपनी बनाएगी, बड़ी कंपनी काफी चीजों को ध्यान में रखती है, मार्केट में उनकी रेपुटेशन है, प्लस उनके पास डिफरेंट वो रोल्स पर हायर करते हैं चीजों को कि लाइक ठीक है इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं, ठीक है एचआर में वो भी हायर करेंगे, देन उसके बाद आपको ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा करना है, देन प्लस आप फिर सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट करोगे एंड काफी चीजों पर आप मतलब वो चीज करते हो। एंड फिर ये लॉन्ग टर्म में भी देखती है बड़ी कंपनीज की हाँ मेरे को यहाँ पे सिटी में करना है, ये सब है। स्टार्टअप्स का उतना रहता है कि ठीक है उनका फिलहाल उनका मेन फोकस वही रहता है कि हाँ मेरे को जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना है, बिकॉज इन्वेस्टर्स वो कह रहे हैं तो वो अच्छा पैसा मिल जाता है। तो हाँ स्टार्टअप में तो काफी अच्छा पैसा मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन लेट्स से छोटे छोटे स्टार्टअप है यू कैन अर्न सो मच मनी। सो ये चीज हुँ। तो एक है। एंड प्लस एक भी ये भी रहता है कि स्टार्टअप्स आपको स्टॉक्स वगैरह भी देते हैं शुरू में, अगर स्टार्टअप बहुत अच्छा चला गया तो आई मीन इट इज रियली गुड, लाइक अब वही देख लो कि गूगल में 15-20 ईयर्स पहले जो काम कर रहे थे, ठीक है काफी लोग अभी भी हैं काम कर ही रहे हैं वो, बट आई थिंक अगर वो अब छोड़ भी दें उनको कुछ जरूरत नहीं है, उनके पास इतने ज्यादा स्टॉक्स, उनकी अलग ही वैल्यू है, पहले थोड़ी उतना था, अभी तो बहुत। ठीक है ये चीज दीज थिंग्स मैटर। हुँ, हुँ। लेकिन स्टार्टअप में एक रिस्क भी होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो स्टार्टअप में ये भी रिस्क है कि ले ऑफ होने का कंपेयर टू बैंक कंपनीज़ ज़्यादा है।
हाँ मतलब वो तो चीज है, बट अभी फिलहाल एक वो भी काफी रह रही है एक चीज की, मतलब अगर आप देखो इट्स नॉट अबाउट ले ऑफ, अगर टॉपिक है तो वो मतलब ऐसा ही कि अब ले ऑफ सिंपल एक वो है कि अगर लेट से आपका रोल एलिमिनेटेड है तो फिर एक वो सिंपल बात है कि हाँ ले ऑफ हो सकते हैं, अगर आपको और कंपनी में और कहीं दूसरी वो ना हो। ठीक है, बड़ी कंपनी में एक आपके पास ये रहता है कि लेट से अगर आपका प्रोजेक्ट या वो कुछ खत्म हो गया तो ठीक है, डिफरेंट मतलब टीम में किसी की रिक्वायरमेंट हो तो आप जा सकते हो। बट समटाइम्स अगर कहीं भी नहीं है, बजट कट्स हो रहे हैं तो ठीक है, फिर ले ऑफ हो सकता है। या अगर कोई बिजनेस ही लेट से एक डिफरेंट ऑर्ग ही शट डाउन हो गया इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटी सी लेट से टीम थी, वो अभी उन्होंने सोचा कि हाँ हम 10 प्रोडक्ट बेचते थे, ये जो प्रोडक्ट है इस पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बट इतना रिटर्न आ नहीं रहा है, सो व्हाई टू गो विद दैट वन। सो ये चीज भी हो जाती है स्टार्टअप में। फिर वो रहता है कि स्टार्टअप में काफी वो रहता है कि वो फिर काफी फास्ट डिसीजन लेते हैं, बिकॉज उनके पास रहता है कि उनके पास कैश फ्लो काफी कम, मतलब उनके पास कैश फ्लो की बहुत वो दिक्कत होती है कंपेयर टू बिग कंपनीज, इनके पास तो काफी रिजर्व में पैसा पड़ा होता है, दे कैन प्ले इट ऑन अ डिफरेंट स्केल। बट स्टार्टअप के पास उतना नहीं रहता है, मतलब वो फिर डिफरेंट चीजें सोचते हैं, फाउंडर के पास भी रहते हैं कि नहीं भाई मेरे को ऐसा करना है, इन्वेस्टर भी काफी उसमें वो रहते हैं, तो ये एक चीजें हैं मतलब। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर गूगल में ये मैटर करता है क्या कि मेरा नोटिस पीरियड कितना है? फॉर एग्जांपल अगर 3 मंथ्स नोटिस पीरियड है, फिर भी गूगल हायर करता है कि उनको इमीडिएट जॉइनर या 15 टू 30 डेज़ नोटिस पीरियड ही चाहिए रहता है? नहीं नहीं, इनका इतना मैटर नहीं करता है, मींस ये तो वैसा ही कि और गूगल के मतलब इसकी मेरी इंटरव्यू प्रोसेस में भी काफी आई थिंक 3 to 4 मंथ्स टोटल लगे थे, एंड फिर उसके बाद लास्ट कंपनी में मेरा 1 महीने का नोटिस पीरियड था। तो मतलब ये है कि इनका वो नहीं रहता है कि ये ठीक है, इनका हार्ड एंड फास्ट नहीं रहता है, मतलब कंपनीज गूगल जैसे ऐसे नहीं करती कि हाँ मेरे को अभी चाहिए। इनका ऐसा भी नहीं है ना कि अभी लिया अभी निकाल दें, इनका वैसा भी नहीं है। अगर ले रहे हैं तो फिर सोच के रहते कि नहीं मेरे को एक अच्छा पर्सन चाहिए जो ना सिर्फ इस पे काम कर सके, और भी आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आएंगे। ठीक है अभी ये चल रहा है, आगे कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट आएगा, या मान लो कंपनी ने अपना फोकस किसी दूसरे पे शिफ्ट किया तो इधर भी जा सके। ये वैसा नहीं करते हैं कि ठीक है इस बंदे को ये चीज आती है तो ले लो बस उसको। तो वो देखते हैं कि इसका सीखने का कैसा है, ये बंदा किस टाइप का है, कि पर्सन किस टाइप का है, कि हाँ अगर ये पर्सन सीख सकता है और कुछ आगे स्कोर कर सकते हो, उस पर काफी ज्यादा वो रहता है। तो इट्स नॉट अबाउट दैट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसे बोलती है ना कि हमको अभी का अभी चाहिए या 15 डेज़ टू 30 डेज़ चाहिए इसलिए। हाँ यार वो तो फिर है, फिर अब उसमें तो वही है कि इट्स ऑल ऑफ काइंड ऑफ, काफी कंपनीज का खुद का 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, बोलते हैं हमें इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए। तो फिर यार वो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस थिंग होती है कि बोथ पीपल आर एक्चुअली प्लेइंग द गेम्स, लाइक इफ यू हैव 3 मंथ्स नोटिस पीरियड, सामने वाली कंपनी ने कर लिया, यू नो कि आपको 3 महीने के अंदर कोई दूसरी अच्छी जॉब मिल सकती है, काफी प्रोबेबिलिटी होती है, फिर आप चले जाते हो। तो सामने वाली कंपनी वही रहती है कि हाँ मतलब कंपनी का भी वही रहता है ना कि मैंने हायर किया है, उनको वापस से पूरी प्रोसेस नहीं करनी, बिकॉज इट्स रियली एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि आप अपने टीम के काफी लोगों की प्रोडक्टिविटी, मतलब आप उनका टाइम उसमें खर्च करते हो कि ठीक है मेरे पास लेट्स से 8-9 घंटे काम करने के, 1 घंटा में अगर मेरे को दिन भर में 4-5 इंटरव्यू लेने हैं तो मेरा तो पूरा दिन गया ना। तो कंपनी ये भी सोचती है कि हाँ मेरे तो एक इंजीनियर की पूरी प्रोडक्टिविटी ही चली गई एक दिन की, प्लस फिर वो रहता है कि काफी फॉलोअप्स करो ये करो, तो मतलब वो ठीक है, वो इसलिए करते हैं कि हाँ यार हमें एक मिल जाए तो तुरंत मिल जाए, ताकि वो काम शुरू कर सके। फिर कई बार ये भी रहता है कि लेट्स से कंपनीज के पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आए हुए रहते हैं, लाइक बिग कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनीज आप ले लो, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, नगारा टाइप की, तो ये मतलब ठीक है आ रहे हैं इनके पास प्रोजेक्ट, नाउ दे नीड पीपल टू स्टार्ट और ठीक है इनके पास बेंच स्ट्रेंथ भी होती है, बट ये बोलते हैं कि हाँ चलो आ जाए, तो अभी हम जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें, ताकि फिर उनके पास उस टाइप से जल्दी फिर पैसा आएगा। तो ये एक चीज रहती है, मतलब ये तो फिर वही है कि अब आई मीन इट्स अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, आई डोंट नो ये क्यों है 3 महीने का, मेरे को तो कोई सेंस लगता नहीं है 3 महीने का नोटिस पीरियड करने में, ऐसी तो कुछ रहती नहीं है कि तुम वो कर लोगे इजीली। 1 महीने का, 1 महीना या 1.5 महीना इट्स आई थिंक इनफ, लाइक यूएस में आप देख लो 15 डेज का नोटिस पीरियड है वहां पे। तो ठीक है 15 डेज ठीक है, 1 महीना मेरे को ठीक लगता है, 3 महीना तो मेरे को कोई सेंस लगता नहीं है इस चीज का कि भाई 3 महीना क्यों रख रहे हो तुम इतना। फिर 3 महीने से कंपनी को खुद लॉस है, बिकॉज अगर मेरे को जॉब मिल गई है 3 महीना, लोग क्या करते हैं कि कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं, बस खाली बैठे रहते हैं ऑफिस में। अगर पंचिन पंचट वाला है तो ठीक है 9 घंटे कवर करते हैं, ऑफिस में आते हैं उसके बाद मोबाइल पे गेम खेलते हैं, या फिर अपना लगे रहेंगे सोशल मीडिया पे,
तो वो खुद का भी टाइम वेस्ट करे या फिर ऑफिस में आके इंटरव्यू देते रहते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। तो कंपनी का खुद का भी लॉस है कि तुम 3 महीने फालतू सैलरी दे रहे हो उसको। 1 महीने का करो तो ठीक है कि वो भी सामने वाले भी करेगा कि हाँ चलो ठीक है, 15-20 दिन में जो फिलहाल मेरा काम है मैं उसको हैंड ओवर करता हूँ, एंड अगर कोई नया पर्सन ज्वाइन हुआ है टीम में या हुआ है तो मैं उसके हिसाब से केटी देता हूँ, या मैं डॉक्यूमेंट्स बना के रख देता हूँ कि कोई न्यू आएगा तो वो कर ले। तो ये तो मतलब मैं खुद ही इस चीज के खिलाफ हूँ कि यार 3 महीने क्यों रखना है तुम्हें, कॉज कंपनी कई बार लेट से करती भी है, ठीक है, ले ऑफ एंड एवरीथिंग, वो तो तुरंत ही बता देती है। सो ये एक चीज है। करेक्ट, करेक्ट। ये चेंज हो तो अच्छा है, लेकिन हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। हाँ, वो अब फिर वही है कि अब चीज़ें चलती आ रही हैं चीज़ों की, और वो फिर नॉर्म बन गए चीज़ों का कि ठीक है, हम 1 महीना पहले 1 महीना ही था, फिर 2 महीना ना, 45 डेज़ हुआ, 2 मंथ्स हुआ, फिर काफ़ी सारी कंपनीज़ ने 3 मंथ्स ही कर दिया है। वो तो मेरे को फिर वो फालतू ही लगता है कि वो है। फिर लोग वैसे ये कि 3 महीने से उनका एक करने का ये भी रीज़न होगा कि लोग छोड़ के नहीं जाएँगे। क्योंकि हुँ। 3 महीने, क्योंकि कोई मई कंपनी 3 महीने नहीं रुकती है। उनको पता है कि 3 महीने में इस बंदे को दूसरा ऑफ़र मिल जाएगा और ये हमारे यहाँ जॉइन नहीं करेगा। या फिर हमें इसको फिर वापस होगा तो हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर 1 महीना है तो पता है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने इंटरव्यू दे दोगे। ये नॉर्मली बोला जाता है कि क्यूए में रिस्पेक्ट नहीं होती। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? आपको लगता है ये सही है क्या? और अगर है तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं क्या? आई थिंक ये एक चीज़ है ना, काफ़ी मतलब ऐसा है कि हाँ, लोगों के पास वो रहता है कि हाँ, मतलब कुछ जगह मैंने देखा है कि ये नहीं रहती है, कुछ जगह बट मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो ये मेरे को उस चीज़ पे रहता है कि मैं इसको इट्स नॉट लाइक, मैं इट्स लाइक पर्सन का ही पर्सपेक्टिव टाइप के हिसाब से देखूँगा कि सामने वाला पर्सन, अब एक वो सिंपल चीज़ हो जाती है कि अ, अभी अगर मैं उससे कहूँ कि ठीक है, लेट्स से आप सैलरी के बेसिस पे देख रहे हो तो लाइक प्रोडक्ट मैनेजर आप देख लो, ठीक है? या प्रोग्राम मैनेजर देख लो। उनकी सैलरी काफ़ी हाई रहती है कंपेयर टू अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है? मैनेजर की सैलरी और थोड़ी हाई होगी। सो मतलब ये ट्रेंड तो मुझे कोई सेंस इसका लगता नहीं कि हाँ, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करोगे। तो ये काफ़ी वो है कि ये चीज़ नहीं है। बाकी अगर मतलब ऐसा है कि हाँ, इट्स ऑल ऑफ लाइक कि एक फिर ये भी थिंग है कि कई बार रहता है कि चलो ठीक है, काफ़ी लोग कहते हैं कि चलो ये ऐसा है, वैसा है। एक आई थिंक कम रिस्पेक्ट का एक वो भी है कि आपको लेट्स से अगर उतना आपको अच्छी नॉलेज नहीं है, स्टार्टिंग में आपका रहेगा। अ, व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप अपने आप को उतना बेटर करो, एंड अगर आपको लग रहा है ऐसा कि इस चीज़ में है, तो आई थिंक ये एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉल्ट है कि उनके यहाँ पर एक ऐसी चीज़ हो रही है कि पीपल आर नॉट, आई मीन, वेलकम्ड अराउंड यू, एंड इट्स नॉट अबाउट प्रोफाइल एंड ऑल। अगर ऐसा हो रहा है तो आई थिंक वो कंपनी का ही कल्चर खराब है। तो इस तरीके से ये चीज़ होगी नहीं। तो मतलब ठीक है, मैंने तो मतलब देखा है कि कुछ-कुछ जगह कि ठीक है, कुछ बोलते हैं कि नहीं यार मतलब रिस्पेक्ट नहीं है हमारी, ऐसा नहीं है, तो उसको चेंज आप कर सकते हो करके। और अगर आपको लगता है कि वो उसमें ही है, तो वो ऑर्गनाइज़ेशन का ही फॉल्ट है। फिर देन यू कैन डू वन थिंग कि मतलब अगर ऐसा कहीं है, तो अगर उस जगह पे हूँ, तो आई वुड नॉट वर्क इट एट ऑल देयर। सिंपल वो है कि हाँ, अपने आप को अपस्किल करो, अपने आप को इतना बेटर बनाओ कि तुम क्यों किसी के उस पे कर रहे हो कि एक फिर वो सिंपल बात होगी ना कि ठीक है, कई बार लेट्स से हाँ, कई बार मजबूरी होती है कुछ लोगों की कि ठीक है, नाउ यू कांट डू इट। अगर आपकी कुछ चल रही होती है, ठीक है, मतलब वो थिंग असाइड है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। यू कैन ओनली डू वन थिंग कि ठीक है, चल रही हैं चीज़ें। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर ऐसा है, तो फिर ये तो आई थिंक एक हेल्दी एनवायरनमेंट की निशानी ही नहीं है। कि मतलब वो नहीं है। बट मैंने नॉर्मली देखा है कि काफ़ी जगह एक अच्छा होता है कि तुम साथ में बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो, एंड उसको वो तो गूगल में कैसा है? गूगल में क्यूए को रिस्पेक्ट मिलती है कि नहीं डेव को ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है? नहीं, यहाँ पे मतलब कंपनीज़ लाइक गूगल, मतलब यहाँ पे एक लोग काफ़ी काम इसके लिए भी आते हैं कि यहाँ पे कल्चर काफ़ी अच्छा है। इट्स नॉट अबाउट दिस वन कि मतलब ठीक है, एक हम टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज़ वन थिंग कि लेट्स से क्यूएम की लेट्स से ठीक है, प्रोफाइल अलग है, डेवलपर की प्रोफाइल अलग है, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर की इनकी प्रोफाइल अलग है। हम मिलके एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल है कि उसको करने का। एंड अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, दिस इज़ अ बैड थिंग ऑफ अ कल्चर एट ऑल। इट डज़न्ट मैटर, मतलब ठीक है कि आप ये कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लेट्स से आप ठीक है, फिर आप एचआर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अकाउंट के उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो,
क्योंकि फिर तुम बोलोगे कि नहीं ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब पैसा तो प्रोडक्ट बनाने से आता है, ये लोग प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका नहीं है, उनका एक रोल है और उनका मतलब एक बेटर रोल है, उनका इनका भी एक रोल है, वो अपने में उसमें काफी अच्छा कर रहे हैं, यू नीड दोस पर्सन। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब ये वो है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस कि गूगल काफी इन चीजों को सीरियसली लेता है कि नहीं, मतलब दैट्स व्हाई, मतलब लोगों का एक वो रहता है कि नहीं हमें ऐसी कंपनी में काम करना है कि हाँ कल्चर काफी अच्छा है फ्रेंडली, मतलब एक जैसे आई थिंक आई एम डिसेंट इनफ कि मेरे को मतलब लास्ट कंपनी में भी आल्सो काफी अच्छा था, मींस लाइक ऑल द थिंग्स मैटर्ड, मतलब ईएम्स वगैरह काफी मतलब सपोर्ट रहता था कि हाँ तुम कहीं भी फंसे, इट्स नॉट लाइक कि वो है होल प्रोडक्ट का वो पूरा है, तो हाँ ये एक चीज है। तो हिमांशु, आपको क्या लगता है कि क्यूए का क्या फ्यूचर है? ठीक है, सो अभी आई थिंक फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर तो एज ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मैं अगर फुल बोलूंगा तो काफी ब्राइट फ्यूचर है ही, कि मल्टीपल जैसे आजकल एआई काफी में आया है, लोग काफी वो कर रहे हैं कि हाँ एआई जॉब्स खा जाएगा हमारी या नहीं खाएगा, तो ये मतलब चीजें हैं, बट आई थिंक इसको अगर इस हिसाब से लिया जाए कि इट्स नॉट अबाउट एआई एंड ऑल, इट्स अबाउट नॉर्मल थिंग एट ऑल, कि ठीक है नई टेक्नोलॉजी तो हमेशा मार्केट में आती रहेगी, और उससे मतलब वो होगा कि अगर आप अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, अपने आप को बेटर कर रहे हो, तो फिर आपकी रहेगी ही, तो फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा ही एज लॉन्ग एज यू आर अपस्किलिंग योरसेल्फ। अगर आप अपस्किल नहीं कर रहे हो तो फिर तो मतलब कुछ है ही नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि बीइंग आप क्यूए में हो या आप डेवलपमेंट में हो या प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, उसमें आप एक ही चीज करोगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा ना, ठीक है आप लेट्स से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हो, आपको ठीक है कि आपने बस दो चार चीजें ही हैं कि ठीक है मैंने जावा में एपीआई लिख दी, डीबी एक दो देख लिए, इतने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ चेंज होता रहेगा काफी चीजें, तो इतने से भी कुछ नहीं है, फ्यूचर है तो वही है कि आप अपने आप को अपस्किल करते रहो, थोड़ा एक्स्ट्रा जो है काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो, एंड आउटसाइड ऑफ द वर्क की आप चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो थोड़ी, लाइक अभी आई थिंक काफी मार्केट में अभी नॉट अभी आई थिंक कुछ टाइम पहले ही केओस इंजीनियरिंग काफी अच्छी चीज शुरू हुई है, केओस केओस टेस्टिंग नेटफ्लिक्स ने काफी अच्छा किया, अगर आप उनके ब्लॉग्स वगैरह पढ़ोगे, मैंने पढ़े थे, इट्स रियली गुड, फ्यू बुक्स भी हैं जो मैंने पढ़ी थी, तो मतलब ये कैसे है कि एक्स्ट्रा आप करते रहो तो एक मतलब इट्स बेटर है, तो फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा, इट्स नॉट अबाउट कि क्यूए फील्ड, बट क्यूए फील्ड में अगर मैं बोलूँ तो काफी अच्छा है, काफी अभी आप देखो तो काफी स्पेशलाइज्ड रोल पर हो भी रही है, एंड पैकेजेस पहले ठीक है रहता था कि क्यूए में काफी कम पैकेज रहता था कंपेयर टू डेव, बट अभी काफी कंपेरेबल पैकेज हो जाता है, मीन समटाइम्स यू कैन आल्सो अर्न इवन मोर देन अ डेवलपर, इट्स नॉट समथिंग लाइक दिस की कमी मतलब रहता है, तो ये एक मतलब चीज है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ फ्यूचर ब्राइट है, मतलब अगर करते रहो तो यू कैन आल्सो अचीव एनी लेवल। जैसे आपने एआई की बात की कि लोग बोल रहे हैं कि एआई हमारा जॉब खा जाएगा, लेकिन हम लोग एआई को अगर एफिशिएंटली यूज करें तो हमारा ही काम कम टाइम में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल है, अब जैसे वो है ना एक सिंपल की ठीक है, अब पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स लिखनी होती थी कि मतलब स्कूल के असाइनमेंट वगैरह लिखने होते थे, ठीक है, या तुम्हें अगर कोई लेटर लिखना है मल्टीपल उसको करना है, अब तुम सोच के इतना करोगे, एआई काफी है, लाइक बार्ड वगैरह है, बहुत मतलब ही है, बार्ड इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, सो यू कैन ऑलवेज की वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी लेके आके कर सकता है, कई बार ऐसा हो रहा है कि हाँ को एक बहुत ही मतलब वो आपको पता है कि ये आप काम कर लोगे, इजी भी है, बट क्यों उसमें टाइम स्पेंड करना, आप अपना टाइम किसी दूसरी चीज में स्पेंड कर सकते हो, यू कैन आस्क द एआई कि ठीक है ये इस टाइप का मेरे का है, आप इस तरह की बना के दे दो अपने को, हाँ आपको नॉर्मल एक पोजो क्लास वगैरह लिखनी है, ये करना है वो करना है, एक फ्रेमवर्क ऑफ कोड है वो आपको तुरंत मिल जाएगा, लेके उसको कॉपी पेस्ट मार लो, ठीक है, थोड़े बहुत फिलहाल अभी ऐसे है कि इट्स एन इवॉल्विंग काइंड ऑफ थिंग, तो थोड़ा ठीक करने की जरूरत है, कई बार तो वो भी जरूरत नहीं पड़ती कि डायरेक्ट लिखो, आप अपना काम फास्टर कर सकते हो, कि ठीक है कई बार आपको दिमाग में नहीं है चीजें कि हाँ ये क्या है, तो वो आप कर सकते हो, इट्स काइंड ऑफ लाइक लाइक असिस्टेंट काइंड, आप उसको एज असिस्टेंट यूज करो। तो हिमांशु, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो भी हम लोग ने डिस्कस किया उसके अलावा कुछ भी? हाँ एडवाइस तो आई थिंक मतलब अब उतना बड़ा भी नहीं हूँ मैं एडवाइस देने लायक, बट हाँ ठीक है, आई थिंक ये एक वो है कि मैं मतलब एक सिंपल वही है कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आई थिंक सबसे बड़ी आई थिंक मिस्टेक वो थी कि मतलब नॉट आई मीन डूइंग एनीथिंग, लर्निंग वगैरह कुछ नहीं थी, मतलब ठीक है काइंड ऑफ लाइक माइंडलेसली मैं वर्क कर रहा था,
एंड वो एक चीज गलत है। तो मैं वही कहूंगा कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है। एक बार आई थिंक वो डिसाइड कर लो कि ठीक है कि लेट्स से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में है, टोटल फिर उसको प्योर फोकस दो। ऐसा भी नहीं है कि आप सब चीजों से दूर हो जा रहे हो, कि ठीक है आप फ्रेंड्स के साथ नहीं घूम रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट समथिंग लाइक दिस वन, इट्स अबाउट कि ठीक है आप बी माइंडफुल ऑफ द थिंग्स, कि हाँ ठीक है मैं ये कर रहा हूँ, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। एक वाई क्वेश्चन जो हम नहीं पूछते थे, आई थिंक एक मैंने एक चीज देखी है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनका मतलब काफी सही रहता है, क्योंकि वो हर चीज में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं। तो ये एक चीज नहीं होनी चाहिए कि वी शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चन कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड कई बार एक वो झिझक भी रहती है लोगों में कि मैंने पूछ लिया तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये काफी रहता है। तो मेरे पास शुरू शुरू में ऐसा था, देन फिर मैंने मतलब काफी देखा, मैंने अपनी कंपनी मतलब मैं मूव हुआ लाइक, तो ऐसा था कि ठीक है काफी मैंने देखा कि लोग काफी हाई पोस्ट पर हैं, इट्स नॉट, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी वो नहीं है कि हाँ नहीं आता है तो नहीं आता है। उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब सिली क्वेश्चन डम क्वेश्चन पूछने में कभी कोई इशू नहीं है। मतलब मेरे को भी लगता है मैं कई बार बहुत डम क्वेश्चन पूछता हूँ कि नहीं समझ में आया ना मेरे को, अब मैं क्या करूँ उसमें, बजाय उसके कि बाद में फिर मैं चीज खराब करूँ, अभी पूछ ही लेता हूँ ना, ठीक है नहीं आता तो नहीं पता मेरे को चीजें। तो लाइक स्टार्टिंग में किया था कि हाँ ठीक है फॉलो अप भी करना पड़ता है, क्या इसका मतलब किस तरीके से हम करेंगे। अब एक प्रोडक्ट वो समझा, आपने कभी काम ही नहीं किया है उसके ऊपर, तो हाउ कैन यू आई मीन डील विद इट। अगर आपने वो प्रोडक्ट ही नहीं देखा है तो आपको नहीं पता होंगे, तो आप पूछोगे नॉर्मल चीजें। लाइक लास्ट कंपनी में गोजेक में काम कर रहा था, तो मतलब मैं पेमेंट्स में था, उनके गोपे में था ना। इंडिया में पेमेंट्स काफी डिफरेंट है और इंडोनेशिया में काफी डिफरेंट है। मतलब ठीक है हम यूपीआई वगैरह पर हैं, विच इज मतलब काफी, इंडिया तो काफी ऊपर है पेमेंट्स में। वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है उसका, बैंक टू बैंक ट्रांसफर होते हैं बट थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है हाउ यूपीआई वर्क्स। तो ठीक है काफी अलग था, तो मैं काफी क्वेश्चन पूछता था कि हाँ ऐसे क्यों होता है, किस तरीके से करते हैं, और काफी चीजें पता चली मेरे को कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, ये भी चीजें हैं। आई थिंक मेरी एडवाइस यही रहती है कि मतलब ठीक है कि क्यों कर रहे हैं चीज, वो तो, और वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है, सिंपल ही पूछ लो कि हाँ ये फीचर ही क्यों है, 5 मिनट का काम है 10 मिनट का है, विच इज आई थिंक इम्पोर्टेंट। तो मतलब मेरी यही एडवाइस रहती है कि, और फिर काम मतलब मजा ढूंढो काम करने में, कि अगर हाँ अच्छा लग रहा है मेरे को तो इट्स फाइन, तो मतलब करो उसको, अच्छा है। नहीं मतलब आ रहा है तो ठीक है, फिर यू कैन थिंक कि आप बात कर सकते हो मैनेजर से अपने, की नॉर्मली लोग मैनेजर्स के साथ वन ऑन वन नहीं रखते हैं। मैनेजर्स भी कई बार नहीं रखते हैं क्योंकि मतलब वैसे रहता है, बट इट्स नॉट, कम्युनिकेशन इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है तुम कितना भी अच्छा कर लो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का, बात करो मैनेजर की, नहीं भाई नहीं हो रहा है, बताओ मेरे को क्या करूं मैं, नहीं ऐसा हो रहा है, व्हाट शुड आई डू, मतलब दूसरे उसमें डालो, मैं दूसरी कंपनी देखना शुरू करूं, कैसा है मतलब। सो मतलब यही मेरी एक एडवाइस रहेगी कि आई थिंक जेनेरिक ही है जो आई थिंक मतलब फॉलो करनी चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने नहीं करी, आई थिंक मैं बैक स्लैश हुआ था मेरा, देन फिर मैंने धीरे धीरे करी, तो हाँ मतलब ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग क्यूए का काम ही होता है ना क्वेश्चंस पूछना, क्योंकि हम लोग को कस्टमर का माइंडसेट समझना पड़ेगा कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट कैसे यूज करेगा। अगर हमको वही नहीं पता तो हम लोग टेस्ट क्या करेंगे। हाँ नहीं ना, वही ना, प्रोडक्ट नॉलेज है क्यों मतलब कर रहे हैं, ठीक है आप बोल रहे हो कि हाँ एक मेरे ऐप में एक एक्स्ट्रा बटन ऐड हो रहा है, भाई क्यों ऐड कर रहे हो बटन को, हम एक ये चीज कर रहे हो क्यों कर रहे हैं हम ये चीज, कोई इसका मतलब क्या है। लाइक आप सिंपल एग्जांपल, नया फीचर लेकर आ रहे हैं कि हाँ हम इसमें ऐसा कर देंगे, यूज भी कर रहे हैं कोई फीचर या किस तरीके से है, और अगर ये फीचर अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो क्या इसका मतलब वो है, लेट से अगर कुछ फट जाती है चीज तो रोल बैक प्लान क्या है हमारा। तो या माइंडफुल चीजें ये तो मतलब पूछनी ही चाहिए, तो एक बेसिक इंजीनियर का ही एक वो होना चाहिए कि हाँ मैं मतलब किस तरीके से कर रहा हूँ, तो आप बेटर भी कर पाओगे अपने काम को। पता ही नहीं है आपको, बोल दिए कि हाँ ठीक है, लेट्स से वो है ना कि मान लो आपने अपनी जिंदगी में कभी चेयर देखी ही नहीं है और आपको बोल दिया कि हाँ हमारी कंपनी चेयर बनाती है, आप मतलब इसकी वो कर लो, आपको पता ही नहीं है वो प्रोडक्ट क्या है, तो फिर आप कैसे करोगे। तो ये एक चीज है ना। थैंक यू हिमांशु अपना टाइम देने के लिए पॉडकास्ट के लिए। आपने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर किए, होप जो भी लोग इसको देख रहे हैं उनको हेल्पफुल हो। सो थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच।